हमने आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल काउंटिंग बताई थी। आज आपको इस क्वेश्चन पे ये काउंट करके बताना है कि यहां पर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं। आप तब तक काउंट करो, तब तक जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता दूं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में, क्योंकि आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल जब भी काउंट करने को आएगा तो मैट्रिक्स में ही आएगा, और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं रेक्टेंगल वाला, वो पैरेललोग्राम में भी लग जाता है। ठीक, मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा ब्लॉक है, ऐसा कोई छोटा सा ब्लॉक है, इसके अंदर अगर मुझे स्क्वायर काउंट करने हैं, आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे जिनपे आप स्क्वायर काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आप कॉलम गिन लो। कॉलम मतलब 1 2 3 4। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। फिर रो गिन लीजिए, 1 2 3 4। रो कितनी आ गई? 4। तो ये जो मैट्रिक्स हुई, ये जो आव्यूह बना हमारा, ये कितने का बना? ये बना 4x4 का। मैं रिवीजन करा रहा हूं, 2 मिनट लगेगा, बस हो जाएगा। 4x4 में अब आपको क्या करना है? एक एक कम करना है। 4 में से एक कम करेंगे 3 आ जाएगा, 4 में से एक कम करेंगे 3 आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको 4 का स्क्वायर लिख लेते, इसको 3 का स्क्वायर लिख लेते, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते, इसको 1 का। बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तरीका भी है, वही है। लेकिन होगा क्या कि वो केवल उन सवालों में लगेगा जिसमें रो और कॉलम में बराबर होंगे। तो क्यों हम एक तरीका अलग पढ़े, एक तरीका अलग पढ़े, जबकि ये दोनों में लग जाता है ना? तो मान गए किसको? आपको और आपकी पारखी नजर, दोनों को। तो फिलहाल 1 2 3 4 1 2 3 4 4x4 करिए। 4 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, फिर दोनों में एक एक कम कर दीजिए, फिर ये 2 हो जाएगा। ये 3 में एक कम करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। 2 में एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें और तब तक कम करते रहिए जब तक 0 पे ना पहुंच जाए। जो कुछ है उसको ऐड कर लीजिए। 4 चौको कितना होगा? 16। थोड़ी देर में कमेंट देखूंगा, थोड़ी देर अभी इत्मीनान रखें। 3 3 का 9, 2 दूना 4 और 1, इसको जोड़ेंगे तो 16 9 25 4 30, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आ गए? 30 स्क्वायर आ गए। कर लेंगे। अगर स्क्वायर काउंटिंग पूछी जाएगी तो ये तरीका लगाना है, लेकिन अगर रेक्टेंगल पूछा जाए यानी आयत पूछा जाए, क्योंकि हर एक वर्ग आयत होता है, हर एक आयत वर्ग नहीं होता, तो उस केस में आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। इसका तरीका अलग है। इसको क्या करना है? 4 3 7 2 9 और 1 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी रो और कॉलम पे जितने भी नंबर आएंगे आप सभी को जोड़ लेंगे। तो 10 इधर आ गए, 10 इधर आ गए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएंगे। इस चित्र में 100 रेक्टेंगल है। इस चित्र में कितने रेक्टेंगल है? 100 रेक्टेंगल है। समझ गए? बहुत सारे लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया, बहुत बढ़िया रहा। अब हम चलेंगे इस सवाल के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले एक बेसिक सवाल आपको करवा देते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा सवाल आपको करवा देते हैं। आपको रेक्टेंगल एंड स्क्वायर काउंट करना है। स्क्वायर में मैट्रिक्स लेनी होती है, रेक्टेंगल में मैट्रिक्स नहीं लेनी होती। रेक्टेंगल में ये एडिशन करना होता है, ये एडिशन करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपको देता हूं, पहले आप उसे कर लेंगे, फिर इस बड़े वाले सवाल पे जाएंगे। यहां पर एक सवाल मैं बना रहा हूं खुद, ठीक है, इसको बड़े आराम से करिएगा। बहुत आसान सवाल दे रहा हूं, बहुत छोटा रहेगा इसकी तुलना में। लेट अस सपोज आपसे पूछा गया यहां पर रेक्टेंगल कितने, दोनों फिगर एक ही जैसे हैं, बस उसमें लाइनें ज्यादा है, इसमें लाइनें कम। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? आपसे पूछा गया है कि रेक्टेंगल कितने हैं, रेक्टेंगल मतलब आयत कितने हैं। कैसे इस सवाल को किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कुछ बेसिक हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि क्यों ना हम इसे काउंट कर लें। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन काउंट कर लेते हैं। ये वाले पोर्शन पे रेक्टेंगल काउंट करना आता है आपको? बिल्कुल वही अभी जो बताया। क्या करना है? रो और कॉलम पे नंबर लिखेंगे, दोनों के एडिशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। रो और कॉलम पे नंबर लिखने का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, कॉलम पे नंबर हो गए। रो पर नंबर लिखेंगे 1 और 2। ये बात समझ में आ रही है? ये जो पीला वाला पोर्शन है इसमें कितने रेक्टेंगल है, यही सही करना है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15 इधर से आ जाएगा, सबको जोड़ने पर 2 और 1 3 जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो 15 3 कितना हो गया? 45। इस वाले पोर्शन में कितने रेक्टेंगल हो गए? 45। कर लोगे? कर लेंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक, इसको काउंट करते हैं। इसको काउंट करने के लिए आप इस वाले पोर्शन को लीजिए, आप इस वाले पोर्शन को लीजिए, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया, आप सिर्फ इस वाले पोर्शन को काउंट करिए। ठीक है, इस वाले पोर्शन को काउंट करने के लिए वही तरीका है, कॉलम पे नंबर लिख लीजिए, रो पर नंबर लिख लीजिए। कॉलम पर नंबर लिख रहा हूं 1 2, रो पर नंबर लिख रहा हूं 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5। आप देखेंगे कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इस बार रो से नंबर 15 आ रहा है, जबकि कॉलम से 1 + 2 यानी कि 3 आ रहा है। 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि इस वाले पे कितने हो गए? 45। तो अब इस तरीके से हमारे चित्र में कितने होने चाहिए? 45 ऊपर है, 45 इधर है, तो 45 + 45 कितने हो गए? 90।
लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो ब्लैक कलर का दिया मैंने, ये वाला पोर्शन हमने इधर से भी गिन लिया और इधर से भी गिन लिया। तो ये बीच वाले कॉमन पोर्शन को हमने कितने बार गिन लिया है? 2 बार गिन लिया है। इसको हमें हटाना पड़ेगा। एक बार हटा देंगे भाई, एक बार तो रखना ही है, चाहे इधर से रख लो चाहे इधर से लो। हाँ, ये गलती मत करना कि आपने इतने गिन लिए फिर इतने गिन लिए, नहीं, तो उसमें आपको ये वाले छूट जाएंगे। भाई ये भी तो रेक्टेंगल है, फिर आपको ये वाला रेक्टेंगल छूट जाएगा। इसीलिए आपको दोनों अलग अलग गिनने पड़ेंगे। दोनों अलग अलग गिनने के बाद ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है इसको हटा देंगे। इसमें कितने रेक्टेंगल है? ये तो बहुत आसान है, 1 2 1 2, 3 इधर आ रहे हैं, 3 इधर आ रहे हैं, 3 का कितना हो गया? 9। 90 में से 9 घटा दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया? 81। तो इस चित्र में कितने रेक्टेंगल आ गए? इस चित्र में 81 रेक्टेंगल आ गए। कुल लोग 84 कर रहे हैं। बेटा आप गलत कर रहे हो, आपने इससे स्क्वायर माइनस किया है, जबकि आपको रेक्टेंगल माइनस करना है। रेक्टेंगल माइनस करोगे तो 1 + 2 1 + 2, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। कुल लोग 90 में से उसको माइनस कर रहे हैं, उसके बाद आंसर आपका बता रहे हैं। देन द राइट आंसर विल बी 81। करेक्ट, समझ में आ गया? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अब देखो ये हो जाता है कॉमन पोर्शन आपको यहां पे बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब काउंट कर लेंगे और ये बीच का कॉमन पोर्शन हटा देंगे। तरीका में पता हो गया, बेसिक समझ में आ गया। चलिए इसको काउंट करते हैं, चलिए इसको काउंट करते हैं। ये समझ में आ गया ना, इसको काउंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये वाला काउंट करके दिखाता हूं। मैं करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस आंसर देखो कि आपका आंसर मेरे से मैच कराओ, कि आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले मैं इसे काउंट करूंगा, तरीका वही, रो पर नंबर लिखेंगे, कॉलम पर नंबर लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? हाँ जी, प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप परेशान ना हो, प्लेलिस्ट एकदम बना दूंगा। नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और कल ही मैंने बताया था कि अगर आपको इन सबको ऐड करना है तो सबसे बड़े वाले नंबर में 1 + 1 करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। मतलब कि अगर आपको 8 का एडिशन निकालना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो 8 इंटू में 8 + 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या मैं लगा रहा हूं? n क्रमागत पदों का योग या n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम। तो 8 इंटू में 8 + 1 करिए, 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करिए, देन इट विल बी 8 9 72 डिवाइड बाई 36। इधर से 36 आ रहा है। क्लियर है? हमने किस पर नंबर लिख लिया? हमने कॉलम पर नंबर लिख लिया। अब हम रो पर नंबर लिखेंगे। 1 लिखा हुआ है, 2 3 4, सॉल्व करिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस रेड वाले पोर्शन पे रेक्टेंगल कितने हो गए? 36 मल्टीप्लीकेशन विद 10, आंसर हो गया 360। अभी हमने आधा सवाल सॉल्व किया। कितने हो गए? 360। अब हम क्या करेंगे? वो कॉमन पोर्शन काउंट करेंगे। इसको ले लेते हैं ग्रीन कलर से, इसको काउंट करेंगे, हाइलाइटर, इसको काउंट करेंगे, इस वाले पोर्शन को। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? ये वाला काउंट किया जाएगा। ये ग्रीन वाला पोर्शन काउंट किया जाएगा। कैसे करना है? वही करना है, तरीका वही है। आपको सिर्फ नंबर लिखना है। नंबर कैसे लिखेंगे? कॉलम पे नंबर लिख लेते हैं पहले, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। कॉलम का नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर उसके बाद इस पर लिख लेंगे रो पर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 9 आ गया, 9 तक गया। तो 9 का करेंगे तो 9 इंटू में 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। बोलो ठीक है? ये 45 समझ में आया? कैसे आया? बिल्कुल वही किया है। 9 8 17 7 34, इसको जोड़ 24, इसको जोड़ते चले जाइए, टोटल आपका कितना आ जाएगा? टोटल आपका आ जाएगा 45। ठीक है? रो का नंबर ऐड करना है, कॉलम का नंबर ऐड करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 का 30, 6 चौको 24 और 3 70, 270 आ गया। इधर से कितना आ गया? 270। टोटल हमारे पास कितने आ गए? 360 प्लस 270, जोड़ लीजिए 0 7 6 13, 3 हाथ से लगे 1, 3 1 4 2 6, 630। क्या मेरा जोड़ सही है? 630 ओवरऑल आ रहे हैं, लेकिन उसमें ये वाला पोर्शन कॉमन है। ये वाला इतना पोर्शन जो है वो आपका कॉमन है, तो ये हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने 2 बार जोड़ लिया है। इधर से भी जोड़ लिया और इधर से भी, ये ओवरलैपिंग हो रहा है। तो एक बार हटा देंगे, एक बचा रहेगा। तो एक बार हटाते हैं, इसको देखें, कॉलम पे नंबर लिखें 1 2 3 और ये हो गया 4। इसी तरीके से 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 इधर से आ रहा है, 4 3 7 2 9 और 1 10 इधर से आ रहा है। तो यानी 6 दाम 60। 60 रेक्टेंगल ऐसे हैं जो हमने फालतू में गिन रखे हैं, तो 60 इससे माइनस कर देंगे।
60 इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 570 कर लेंगे। तो देन द राइट आंसर विल बी 570। आया है सभी का 570 समझ में आ गया। अब 570 तुम्हें अगर तरीका पता नहीं है तो ये पेपर में गिन नहीं पाओगे। 570 रेक्टेंगल गिनना मतलब असंभव है, पेपर में तो असंभव है। समझ में आ गया? बताइए क्लियर है जी भाई। अभिजीत सर तो अपने घर पे हैं, उनका तो शादी वादी होने वाला है ना, तो वो अपना उसमें बिजी हैं भाई। वीडियो थोड़ा सा और शेयर करेंगे, प्यार जताएंगे थोड़ा। अगले सवाल पे चला जाए। ये समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा। कभी भी इस पर सवाल आएगा कर लोगे। चलो एक भारी सवाल के बाद एक बहुत हल्का सवाल। इसका सवाल मुझसे मत पूछना, इसका आंसर मुझसे मत पूछना। आप जरा काउंट करके बताओ यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? ठीक है, हाँ जी। 5 पॉइंट लिख रहे हैं भाई। अभिजीत सर कहां है भाई? अभिजीत सर अपने घर पर हैं और अभी उनकी ज्वाइनिंग वगैरह आने वाली है तो वो उसमें बिजी है। साथ में उनका शादी ब्याह भी होने वाला है तो उसमें वो बिजी है। ठीक है, अब ये बार बार सवाल मेरे से पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया है समझ में? हाँ जी, इसको ट्राई करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने। नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसमें कितने हैं। बच्चा भी बता देगा। 1 2 3 4, 4 छोटे एक बड़ा वाला। बड़े वाले को नहीं छोड़ना, बड़े वाले बहुत दुष्ट होते हैं। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। दो तीनों को पकड़ लिया, 5 हो गया। अब जहां जहां ये बनेंगे वहां 5 होंगे। जैसे अगर आप इस फिगर को कंसीडर करें, बड़े प्यार से कंसीडर करिएगा इस फिगर को। ये फिगर अगर आप कंसीडर कर ले तो यहां पर कितने हैं? 5 हैं। अगर आप इसके ऊपर वाला कंसीडर कर ले, ये बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन ये पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो 5 इसमें भी हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप ऊपर वाला कंसीडर करेंगे तो 5 इसमें भी हो जाएंगे। तो 5 5 5 कितना हो गया? 15। राइट आंसर हमारा 15 हो जाएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे जी। आ गया है, क्लियर है, समझ में आया है? 5 1 2 3 4 एक बड़ा वाला, फिर 1 2 3 4 इसको भूल जाना, फिर इसको देखना 1 2 3 4 5। और इस पर बने हुए हैं। अब मान लो एक लाइन और बना देता तो 5 उसमें भी बनते, एक और बना देता तो 5 उसमें भी बनते। तो जितने बनते चले जाएंगे 5 5 5 5 करते चले जाना, 5 5 5 5 निपटा देना, कर लेंगे जी। आ गया है समझ में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन किया जाए। यहां पर आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताने हैं, कितने नंबर ऑफ आयत हैं। ये का सवाल मैंने कल आपको 2:30 बजे वाली क्लास में भी कराया था जी। माई पाठशाला का जो ऐप है वो मर्ज हो गया है द एड स्टोर में। और आप 5 पॉइंट प्लीज यार, आपसे गुजारिश है मेरी कि आप पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें। आप बार बार मुझसे अगर इधर उधर के सवाल पूछेंगे तो मेरा पढ़ाई से ध्यान हटेगा और फिर मुझे लगेगा जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और मुझे ये जरा सा भी ये लगेगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर मेरी जो इफिशियंसी है 100% पढ़ाने का जो मेरा मन है वो 50% पे आ जाएगा। मुझे लगेगा कि मैं जो देना चाह रहा हूं आप वो लेना नहीं चाह रहे, आप दुनिया भर के सवाल मुझसे करना चाह रहे हैं। उसके लिए माई पाठशाला का आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है, माई पाठशाला का ईमेल आईडी है, आप उस पर जाकर सर्च करो, उनसे पूछो कि भाई उन्होंने क्या किया माई पाठशाला ऐप का। मैं पढ़ाने आता हूं, मैं टीचर हूं, मेरे से सिर्फ पढ़ाई की बात करो। ठीक है, बाकी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। इसको ट्राई करिए। सवाल का आंसर कर सकते हो तो ठीक है। अब जी सर कहां है, ये कहां है, वो कहां है, मेरे को क्या पता यार। अब नाराज मत होना, लेकिन मुझे अगर कोई पढ़ाते टाइम टोकता है तो मुझे अंदर से गुस्सा आता है। और गुस्सा मुझे सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि जो मैं काम करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं और आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए। चलिए प्लेलिस्ट बन जाएगा मनीष कुमार जी। भाई देखिए ये सब जो बात करनी है, प्लेलिस्ट बनना है, ये करना है, वो करना है, सारा आपसे क्लास के बाद किया जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताइए, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने के लिए सिंपल आपको रो और कॉलम पर नंबर लिखना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसे कंफर्म करें। जी, सबसे पहले आप इसे कंसीडर करें, इस वाली लाइन, इसको कंसीडर करो तो 1 2 3 4, क्योंकि कॉलम है ही नहीं, सॉरी रो है ही नहीं, रो है कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम है। 4 3 7 2 9 1 10, तो इसमें कितने हो गए 10। इसको कंसीडर करो 1 2 2 और 1 मिला के कितने हो गए 3। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा ना, 1 2 छोटे वाले और एक बड़ा वाला रेक्टेंगल है 3। यहां पर कितने हैं 3, तो 1 2 3 यहां पर भी बड़े वाले हो गए 3, ये हो गए 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 10 यहां पर, 10 से 16 हो गए। लेकिन अगर आप इसे मिलाओगे इससे तो एक रेक्टेंगल आपका ये भी बनेगा, एक रेक्टेंगल आपका ये भी बनेगा और एक रेक्टेंगल आपका ये भी बनेगा। समझ में आ गया? तो 16 और 2 कितना हो गया 18। तो देन द राइट आंसर, जिन लोगों ने 18 किया है, यहां पर 18 रेक्टेंगल है, आयत है। कर लेंगे। सभी को आया है समझ में जी? सभी को आ गया है? हाँ जी, क्लियर है, समझ में आया? 18 है। चलो अगला क्वेश्चन किया जाए, इसको ट्राई करो। नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है यहां पर बहुत आराम से।
नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर काउंट करना है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कहां कहां पे किस फिगर को कंसीडर किया जाए जिससे हम स्क्वायर काउंट कर पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा बेसिक फिगर के जैसा ही है। कैसे? इसको कंसीडर करो, केवल इसको, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, इससे तो स्क्वायर बनेगा नहीं, इससे स्क्वायर बनेगा नहीं, तो केवल इसी को कंसीडर करना है। ये इसको कंसीडर करना है, ये जो ब्लू वाला है। कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 यहां पर हो गए। सिमिलरली एक बड़ा वाला भी बना हुआ है, ये जिसके बारे में अभी आपसे चर्चा की थी, बिल्कुल इसी तरह का एक फिगर आपको अभी करवाया है। फटाफट से आंसर करिएगा तेजी के साथ, मुझे पता है ये सवाल आपको आ रहा है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा 5 नीचे है 5 ऊपर है, 5 5 10 तो हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 10 हो गए। कुछ लोग 20 भी आंसर कर रहे हैं। स्क्वायर काउंट करना है बेटा, गलत आंसर हो रहे हैं बहुत सारे। तो 10 ये हो गए। 10 के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये भी आपके स्क्वायर है। एक और एक आपका ये 2, इसी तरह से एक नीचे 3 और इसी तरीके से ये 4। तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। 14 के बाद अगर आप देखें तो उसके बाद इन दोनों के मिलाने से भी एक स्क्वायर ये वाला बन रहा है, ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, और एक ये स्क्वायर बन रहा है। नहीं बन रहा? बस, और स्क्वायर नहीं है। इसका सही आंसर 16 है। भाई 10 वो वाले हो गए थे, 4 ये हो गए, 2 एक्स्ट्रा निकल आए, तो 10 और 4 2 कितने हो गए? 16। क्लियर? हाँ जी बताइए, सभी को क्लियर हुआ? हाँ, अब वीडियो शेयर कर लो भाई थोड़ा सा। 16 इसका सही आंसर है। ठीक है, हाँ अगला करिए। यहां पर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है? अब आप लोग आंसर करना शुरू करो भाई, आपको बेसिक पढ़ा दिया है, अब आपको सिर्फ एप्लीकेशन करवा रहा हूं। आपको कंसेप्ट पता है और कहीं जाइएगा नहीं। अभी पेंटागन भी काउंट करेंगे, अभी हेक्सागन भी काउंट करेंगे। फटाफट से करिए इसको। हाँ जी, जो लोग लेट आए हैं भाई वीडियो को शेयर करते रहे, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को वो भी लाइक कर दो भाई। इस तरह से कैसे चलेगा, थोड़ा दम लगाओ, है ना। बहुत कम लोग हो जा रहे हो, अचानक से चले जा रहे हो। इसको ट्राई करो। यहां पर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है? देखिए पहले तो ये बड़ा वाला फिगर है, इसको कंसीडर करते हैं। ब्लू वाली लाइन भूल जाइए। तो स्क्वायर काउंट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। आपको रो पर नंबर लिखना है, कॉलम पर नंबर लिखना है। 1 2 3 4 और फिर 1 और ये 2। तो ये मैट्रिक्स कितने की बन रही है? 4 क्रॉस 2 की बन रही है। स्क्वायर काउंट करना है, रेक्टेंगल काउंट नहीं करवा रहा हूं। 4 गुणे 2 मैट्रिक्स बनी। 4 में 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया? 11। बोलो क्लियर है? 11 तो क्लियर है, 11 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 के बाद आपका आंसर देखने की समझ में आ रहा है कि कई सारे लोगों को आया ही नहीं है ये सवाल। चलिए कोई नहीं, एक ये है स्क्वायर, कितने हैं इसमें? आप कहोगे सर जी इसमें 5 है। बढ़िया, इसमें कितने स्क्वायर हैं देख के बताओ, और अपनी अंतरात्मा से पूछिए और दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितने हैं। सर इसमें भी 5 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने हैं? इसमें भी 5 है। 11 वो समझ में आए। 11 वो कहां से आए हैं? ये वाले 1 2 3 4। 11 तो वो हो गए। 11 के बाद 5 5 5 5 15। तो 11 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 26। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ये वाला जो स्क्वायर है ये आपने इसमें भी काउंट किया था और उसमें भी काउंट किया, तो कम करना पड़ेगा। ये वाला जो स्क्वायर है ये आपने इस वाले में भी काउंट किया है और इस वाले में भी काउंट किया है, तो ये भी कम करना पड़ेगा। 2 स्क्वायर कम हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। तो जिन लोगों ने 24 किया है उनका करेक्ट है, बाकी लोगों ने गलत कर दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये दोनों में कॉमन था। आपने इधर भी काउंट कर लिया, उधर भी काउंट कर लिया, तो आपको एक में रखना है। तो इसको आपने 2 बार काउंट कर रखा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। एक हटा दिया, फिर एक ये वाला हटा दिया। आंसर हमारा क्लियर है।
कर लेंगे, कंसेप्ट आता है तो बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। चलो एक और ही सवाल देखो, ये बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं। घबराना नहीं, आराम से करना, घबराना नहीं, आराम से करना, कुछ नहीं करना है। रो और कॉलम पर पहले ब्लैक वाला पोर्शन गिनेंगे, फिर अंदर जाएंगे। पहले बाहर गिन लेते हैं टोटल कितना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। रो कॉलम रो कितने हैं, 1 2 3 4, सॉरी कॉलम कितने हैं 4, रो कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि जो मैट्रिक्स है ये हमारी कितने की बन रही है 4 क्रॉस 4 की, और 4 क्रॉस 4 में 30 होते हैं, ये मुझे पता है। कैसे पता है, 4 क्रॉस 4, फिर 3 क्रॉस 3, फिर 2 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 1, तो ये आ जाएगा 4 क्रॉस 1, फिर 3 क्रॉस 3, फिर 2 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 1। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। कर लेंगे भाई, 16 9 25 4 29 और 31, क्लियर। इतना हमने कर लिया, हमने बाहर वाले पूरे गिन लिए, ठीक है, बाहर वाले पोर्शन पे जितना भी था वो गिन लिया। अब ये अंदर वाली लाइन को कंसीडर करना है। अंदर वाली लाइन को कंसीडर करने जा रहे हैं, तो अगर आप गौर से देखें, मेरी जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं उसको गौर से देखिए। ये एक बड़ा स्क्वायर है, दिख रहा, ठीक है, 48 नहीं है अभी, देखना। फिर एक लाइन ये जा रही है, 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 और एक लाइन ये जा रही है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये एग्जैक्टली वही फिगर है जो आपका बाहर साइड बना हुआ था। कैसे, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो कितनी है 4, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी कितने का है 4 क्रॉस 4 का। तो 4 क्रॉस 4 में कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे, यानी अंदर जो है वो भी 30 है। तो 30 और 30, अभी तक हमने टोटल कितने के लिए 60, अभी तक टोटल कितने के लिए 60 के लिए, ठीक। लेकिन अभी ये छूट गया, कौन वाला छूट गया, 1 2 3 4, मिलाओगे तो स्क्वायर नहीं है, 5 6 7 और ये रहा 8। 60 प्लस 8 कितना हो गया 68। अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं 68। क्या सारे गिन गए हैं, क्या सारे गिन गए हैं, हाँ कुछ लोगों को आता है, सही कर रहे हैं वो। देखिए सारे नहीं गिन पाए हैं, कुछ बचे हैं। कहां बच गए हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी तो ये बड़े बड़े स्क्वायर बन रहे हैं, ये भी तो स्क्वायर है, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। बोलो क्लियर है। तो 68 वो हो गए थे, 4 ये हो गए, तो 68 और 4 कितना हो जाएगा 72। तो जिन लोगों ने 72 किया है उनका एकदम सही है, बाकी लोगों को तो देखिए अप्रोच लगाने से मतलब है। अप्रोच कैसे लगी, आपने 60 तो बिना किसी टेंशन के गिन लिए, बाकी थोड़ा सा आपको देखना पड़ा। कैसे, ये दो अलग अलग देखने पड़े तो चारों कोनों पर 8 ये निकल आए, फिर इनका और इनका कॉम्बिनेशन की वजह से 4 आपके और निकल आए। क्लियर है, 72 एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इससे बड़ा फिगर तो मुझे नहीं लगता कि स्क्वायर काउंटिंग के लिए आपके पास आ सकता है, और अगर आएगा भी तो भी आप कर ले जाओगे, कम से कम आप अप्रोच लगा पाओगे। ठीक है, चलो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब हम लोग काउंट करेंगे पेंटागन। पेंटागन काउंट करने में कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको अपनी बुद्धि लगानी ही पड़ेगी, पेंटागन समझना ही पड़ेगा। पेंटागन की देखिए सीधे से दोस्तों बात की जाए तो ऐसी आकृति को पेंटागन कहा जाता है जिसमें 5 भुजाएं हो। ये क्या है आपका, ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4। कुछ लोग इसको भी पेंटागन समझ लेते हैं, लेकिन भाई ध्यान से गिनेंगे, पेंटागन नहीं है ये। अगर पेंटागन की बात करें तो पेंटागन कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा भी नजर आ सकता है, कुछ भी और भी नहीं। तो इस चित्र, छोटे से चित्र में बहुत कम पेंटागन है, आप गिन सकते हो। देखते हैं कितने लोग इसको सही कर लेते हैं। ये बिल्कुल हार्ड था, ठीक है। हाँ जी, राहुल सिंह जी पर्सनल नंबर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के भाई विनती है, पर्सनल नंबर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। भाई पर सबसे बड़ा वाला आपने जो कहा वो हमने ऑलरेडी गिन लिया है बेटा, जब हमने ये 30 निकाले थे ना 4 क्रॉस 4 करके, तो ये सबसे बड़ा वाला पहले ही काउंट हो गया था। इसको मिलाकर ही काउंट होता है 4 क्रॉस 4, जो 30 होता है उसमें बड़ा वाला शामिल रहता है। कैसे, जो ये 1 क्रॉस 1 आता है ना, ये सबसे बड़ा ही वाला होता है। क्लियर, डाउट तो नहीं है, इसमें 30 में शामिल था, जब हमने सबसे पहले 4 क्रॉस 4 किया है उसमें शामिल था वो।
चलो आगे पेंटागन बताओ यहां पे कितना आ रहा है। चलिए मैं करवाता हूं। देखिए पेंटागन की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पेंटागन मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है। क्या आपको भी नजर आ रहा है? दिखा आपको? हाँ, कोई लोगों का आंसर सही आ गया है, बिल्कुल सही बात है। ये पेंटागन आपको दिखा, शायद ना दिखाओ तो मैं रेड कर दे रहा हूं उसको। ये रहा आपका पेंटागन। अभी सही है, पेंटागन दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है तो हम समझ गए कि एक यहां पर होगा तो दूसरा यहां पर होगा। दूसरा कैसे यहां पर होगा? आप देखो ये वाली लाइन को अगर आप शामिल कर लो ऐसे, तो ये पेंटागन उधर वाला हो गया। दो ये हो गया, दो के बाद तीसरा यहां हो गया, चौथा यहां हो गया। कर ले जाएंगे। चार नजर आ गए। चार में तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ चार में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चार समझ में आए हैं? मैं बना दूं क्या? देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार और दिखा देता हूं। आप इस वाले को देखो, ये पेंटागन आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है पेंटागन? ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इधर देखो नीचे साइड पे, तो इस वाली लाइन को लेके जाओगे और इस वाले आधार पर, इस वाले आधार पर एक पेंटागन नजर आएगा आपको ऐसा नीचे से। सिंपल है। एक इस कोने पर है, एक इस कोने पर है, एक इस कोने पर है और एक इस कोने पर है, जिनका शीर्ष यहां पर है। चार ये हो गए। पांचवा तो बहुत ही आसान है, एक सेकंड में दिख जाना चाहिए था। ये एक दिखा, ये दिख रहा है, ये भी तो पेंटागन है। एक दो तीन चार पांच, और इसी तरह से ऊपर चले जाओगे तो वो भी दिख जाएगा। छह पेंटागन, चार कॉर्नर पे है, दो ये है, बाकी और कोई पेंटागन नहीं है। छह है। पेंटागन को पंचभुज बोलते हैं बेटा। पेंटागन को पंचभुज कहा जाता है। जी हाँ, ईपीएफओ के लिए भी आप यहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो ईपीएफओ का भी सिलेबस एकदम सेम है। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? छह। चार कॉर्नर पर है और पांचवा ये है जो नीचे साइड पे नजर आ रहा है, और छठा ये है जो ऊपर साइड पे नजर आ रहा है। छह पेंटागन है यहां पर। कर लेंगे जी। सर ये वाला भी हार्ड है। अच्छा चलो, छह समझ में आ गए। एक और करते हैं ना। यहां पर कितने पेंटागन है? यहां पर भी आपको पेंटागन काउंट करना, फटाफट करो जी। बताएं कहां पे डाउट है? अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि पेंटागन में हमेशा दो ही चित्र आते हैं, या तो पहला वाला आएगा या तो ये वाला आएगा। उसके अलावा आपको पेंटागन पेपर में आएगा नहीं, ये पेपर आउट हो गया, कभी नहीं आएगा। अगर पेंटागन कभी भी काउंट करने को आया तो यही दो चित्र आएंगे। लिख कर दे दूं कहो तो मैं? ठीक है, पहला वाला समझ गया, उसमें कितने हैं? छह। अगर ये वाला भी समझ में आ गया, इसमें कितने आएंगे, तो फिर बहुत आसानी से आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रट लेना क्वेश्चन को। हाँ जी सर, कौन सी बुक से रिवीजन करे? देखो रिवीजन कराने के लिए तो हम बैठे हैं, हमारे पास आ जाएगा और हम रिवीजन ही करा रहे हैं। रोज 2:30 बजे आओ, वो रिवीजन ही हो रहा है। चलो ट्राई करो। यहां पर कितने हैं? बहुत आसान है। देखो सबसे पहला पेंटागन तो ये है आपका, दिख गया होगा? दिख गया होगा तो मैं ऐसे ही काउंट करा दूंगा। एक दिख रहा है? ऐसे ही इसके नीचे देखोगे तो दिखेगा ये भी तो पेंटागन है, नहीं है? तो आपने देखा एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो तीसरा ये वाला नहीं बनेगा। ऐसे 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 ऐसे, तो तीसरा ये हो गया। चौथा ये वाला नहीं बनेगा। ऐसे 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 ऐसे। बताओ गिनाने की जरूरत है? चार समझ में आए हैं? चार समझ में आए हैं मेरे भाई सभी को? चार में तो दिक्कत नहीं है किसी को? आगे चले। ठीक, अगले वाले जो है वो यहां पर है। पांचवा ये है, ऐसा 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 ऐसा। आइयो, क्लियर? बताओ ठीक है कि नहीं ठीक है? दिख रहा है? ये भी तो पेंटागन है, और जैसा ये पेंटागन है वैसे ही ये छठा ये हो गया,
सातवां यहां हो जाएगा, आठवां यहां हो जाएगा। 4 कॉर्नर पे थे, 4 मिड पॉइंट पर है। समझ में आ गया? 8 आ गए, 8 आ गए। बहुत आराम से इसलिए करा रहा हूं ताकि एकदम कायदे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे कभी। जी, यूपीएसआई के लिए रीजनिंग की बुक बता दी, युक्ति पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप यूपीएसआई के लिए ले सकते हो उसे, युक्ति पब्लिकेशन की, ठीक है, यूपीएसआई के लिए ही आ रही है, उत्तर प्रदेश आर्ची परीक्षा करके। 8 समझ में आ गया? क्या अब है? जी हां, एक और है। कंफ्यूज मत होना, ये अलग है, अब भुजाओं पर है। दिख रहा है? ये पेंटागन अभी तक आपने काउंट नहीं किया था, ये भी तो पेंटागन है। 1 2 3 4 5 भुजाएं, यानी सातवां यहां होगा, आठवां इस भुजा पर होगा। कैसे इस भुजा पर होगा? ऐसा 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 ऐसा। नौवां यहां पर होगा, नहीं 8 हो गए थे, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 नंबर ये हो जाएगा, 12 नंबर ये हो जाएगा। ये कैसा होगा? ऐसा जाएगा, मैं अलग कलर से बना देता हूं, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा पूरा, और फिर ऐसा आएगा। तो कितने हैं यहां पर? 12 हैं टोटल। कितने हैं यहां पर? 12। कर लोगे? आ गया है समझ में? जी, ठीक है। 4 वाले के पास या कैसे बना? 12 समझ में आया सभी को? कोई ऐसा है जिसको डाउट रहा हो जरा सा भी? सवाल कठिन था इसलिए बहुत आराम से कराया। अगले सवाल पर चलते हैं। 12 वाला क्लियर है एकदम? जिनको नहीं क्लियर हुआ है वो एक बार फिर से देख लेंगे, जल्दी से जल्दी देखेंगे तेजी के साथ। देखिए, एक आपका इस टाइप का है, मैं टाइप बता दे रहा हूं कौन कौन से टाइप के हैं। एक आपका इस टाइप का है, इस वजह से 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है और 4 यहां पर। एक आपका इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। एक आपका कुछ इस टाइप का बन रहा है, इस भुजा से ऐसे ऐसे और ऐसे। इस वजह से ये मिड पॉइंट पे आ रहे हैं। 4 नंबर 5 नंबर यहां पर आ रहा है, 6 नंबर यहां पर आएगा, 7 यहां पर आएगा, 8 यहां पर आएगा। और एकदम डिफरेंट टाइप का एक है, वो डिफरेंट टाइप वाला जो है वो ऐसा है। कोई नहीं करेगा ये सवाल, और चाहे तो पूछ लेना, पूरा यूट्यूब देख लेना। पेंटागन कोई नहीं काउंट कराता, मैं करा दे रहा हूं क्योंकि पेपर में पता नहीं कब क्या आ जाए, क्योंकि सारे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। एक आपका इस टाइप का है, तो भुजाओं पर चला जाएगा, तो 9वां ये हो जाएगा, 10वां ये हो जाएगा, 11वां ये हो जाएगा, 12वां ये हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, अब ज्यादा मत पूछो, ठीक है? क्लियर? हाँ जी सर 16 होंगे? नहीं भैया 16 ना होंगे, ये 2 फिगर रट लीजिए, बाकी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 12 कैसे आया भाई? अब तो बता दिए तीनों टाइप के। अभी भी क्लियर ना हो तो रुक जाना थोड़ी देर, फिर बाद में करेंगे। यहां पर आपको काउंट करना है नंबर ऑफ हेक्सागन कितने। हेक्सागन क्या होता है? ये कुछ इस तरीके का होता है, कठिन है सभी को, आपको ऐसा होता है। मैं फटाक से काउंट करा दे रहा हूं। देखिए 2 यहां पर है, कैसे? एक हेक्सागन आपका ये रहा, और एक इसी को आगे लेके चले जाओ, एक इसी को आगे लेके चले जाओ, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। तो इस पर कितने हैं? 2 है। एक इसको और इसको मिलाने से हेक्सागन बन रहा है, फिर एक इसको और पीछे वाले को मिलाने से हेक्सागन बन रहा है। इसी तरीके से इस पर भी 2 है। एक आपका ये हेक्सागन है, ठीक है, और एक और पीछे साइड पे जा रहा है, तो एक आपका ये हेक्सागन है। तो इस पर भी कितने हो गए? 2 हो गए। और एक आपका ये है, तो कितने हो गए? 5। इसमें कितने हेक्सागन है? 5। कर लेंगे, सभी को आ गया है जी? क्लियर है? हाँ जी, सभी लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग समझ में आ गया है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन किया जाए। यहां पर आपको नंबर ऑफ पैरेललोग्राम काउंट करना है। देखिए पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कभी भी काउंट करने के लिए आए तो आप उसको रेक्टेंगल की तरह ही काउंट करिए, उसमें कोई फर्क नहीं होता। क्या करना होता है? 1 2 लिखें, 1 2 लिखें, इनको जोड़ लें 3 आ जाएगा, इनको जोड़ लें, कॉलम के नंबर जोड़ लें और रो के नंबर जोड़ लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके उतने ही पैरेललोग्राम होंगे। समझ में आया? इस चित्र में पैरेललोग्राम काउंट करना है, फटाफट से काउंट करिए जल्दी जल्दी। तरीका वही रहेगा आपका रेक्टेंगल वाला, आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, रेक्टेंगल वाला ही तरीका लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाना है ये आपको समझना होगा। सबसे पहले इस फिगर में अगर आप इस चित्र से शुरुआत करें तो आप बड़ी आसानी से पैरेललोग्राम काउंट कर ले जाएंगे। इस चित्र में कुछ ऐसा बना हुआ है, 1 यहां पे लिख लीजिए, 2 यहां पे लिख लीजिए, 1 यहां पर, 2 यहां पर, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 9 पैरेललोग्राम तो ऐसे ही हो गए।
कितने पैरेललोग्राम हो गए? 9 पैरेललोग्राम। 9 समांतर चतुर्भुज इस रेड वाले फिगर में है जो मैंने रेड बना रखा हुआ है। ठीक है, आ गया है। और अगर मैं बात करूं, ये भी तो एक हिस्सा है इसका। अगर मैं कहीं ऐसा चित्र बनाता हूं तो उसमें कितने पैरेललोग्राम होते हैं? ऐसे चित्र में 1, 2 और एक बड़ा वाला, यानी 3 इसमें है और इसी तरीके का एक अपोजिट साइड पर है। इस पे कितने हैं? ये ऐसा बना हुआ है, 1, 2, 3 इसमें है, 9 ऊपर हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, तो 9, 6 कितना हो गया? 15। तो जिन लोगों ने 15 आंसर किया उनका ठीक है, बाकी लोगों का गलत है। सर पेंटागन समझ में नहीं आया। कहां पे समझ में नहीं आया? कौन वाला? ठीक है, हाँ जी, ये तरीका समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने इसको काउंट करवाया, इसमें कितने निकले? 9 निकले। कैसे निकले? ऐसे ही निकलेंगे। ठीक, अब वो लोग कहेंगे सर 9 कैसे आ रहे हैं ये बता दीजिए। यार 1, 2, 3, 4 हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद एक 6, एक 7, एक 8 और एक 9। बोलो क्लियर है? सिंपल है, तरीका लग जाएगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, कितने हैं? 15। काउंट कैसे किया? तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने इसको काउंट किया, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सवाल कर लिया, सवाल इंपॉर्टेंट है कि तरीका कौन सा लगा है। इस सवाल को अगर आप गौर से देखते तो ये ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। सबसे पहले आपकी नजर सबसे बड़े वाले फिगर पे जानी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ काउंट कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इसी फिगर में काउंट कर पा रहा था। 9 यहां पर आ गए थे। 9 आने के बाद मुझे नजर आया कि एक ये भी तो है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो 1, 2 और एक 3 बड़ा वाला हो गया, फिर एक ये भी तो है। आई थिंक अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ जी, पेंटागन के लिए ज्यादा परेशान मत हो, आप 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करो खुद से, वो खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलो फटाफट से यहां स्क्वायर काउंट करके बताओ, जल्दी बताना। करवा देंगे, करवा देंगे, पेंटागन हम आपको फिर से करवा देंगे, आप परेशान ना हो, अभी करवा देंगे तुरंत ही। अगर टाइम बचा तो मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर बताने। देखो सबसे पहली बात तो एक चीज नोटिस करना, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये अपने आप में स्क्वायर 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 है, ये भी अपने आप में स्क्वायर है, और ये पूरा भी अपने आप में स्क्वायर है, और ये भी अपने आप में स्क्वायर है, ये भी अपने आप में एक स्क्वायर है। तो अगर ऐसा कभी सिमेट्री वाला फिगर मिले तो आप उसमें स्क्वायर वाली ट्रिक बड़े आसानी से लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? नंबर लिख लो, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन रही है, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 9, 4, 13, 14। तो इस बड़े वाले में कितने हैं? 14। इसी तरीके से 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 14 इसमें होंगे। 14 और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28। लेकिन 28 में ये वाला स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये वाला स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 28 में से एक घट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 27। तो जिन लोगों ने 27 किया है उनका एकदम करेक्ट है। अगर आप बेसिक से गिनना चाहते हो तो बेसिक से गिनवा देता हूं। ये तो ठीक है ना, आपका स्क्वायर वाला पोर्शन बन रहा है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है, तो 3 क्रॉस में 14 होंगे, इसमें तो डाउट नहीं है। ये अंदर वाले में 1, 2, 3, 4, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है, तो 14 तो है ही इसमें। 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। बोलो ठीक है। 18 के बाद 19, ये 20, ये 21 और ये हो गया 22। कर लेंगे, 22 समझ में आई। 22 के बाद देखो, 22 के बाद ये बड़ा वाला 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26 और एक पूरा बड़ा वाला, तो देन द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 27। कर लेंगे, डाउट तो नहीं है? हाँ जी, सबसे बड़ा वाला आंसर नहीं, ये नहीं किया करो,
हर सवाल में नहीं लगता है, लेकिन हाँ मोस्टली सवालों में लग जाता है। अब बताइए यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, आराम से काउंट करिएगा तेजी के साथ। मैं सारे सवाल करा दे रहा हूं, जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं यहां पे करा दे रहा हूं। इतने ज्यादा सवाल आपको एक क्लास के अंदर बहुत कम मुश्किल से मिलेंगे, ठीक है। इसमें बताना नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो अगर देखिए ये सिमेट्री है, जैसा ये फिगर है वैसा ही ये फिगर है, सिंपल बात है। थक तो नहीं गए? थक गए हो, चलो पानी पी लेते हैं। जितने ये इधर होंगे उतने ही इधर होंगे। देखो क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। सबसे पहला स्क्वायर ये है, इसमें ट्रिक नहीं लग रही क्योंकि इसमें लाइनें जो की गई हैं वो बराबर दूरी पर नहीं है, वो रेक्टेंगल वाली दूरी पर नहीं है। एक स्क्वायर आपका ये है। अच्छा ऐसा करवाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक स्क्वायर आपका ये है, सिमिलरली एक स्क्वायर आपका ये है, ठीक। दो दिख रहे होंगे, एक ये बनाया था और एक आपका ये बनाया था, ठीक है। हम डबल करने वाले हैं। अरे यार ये परेशान कर रहा है बहुत। फिर एक आपका इसी तरीके का ये है और उसी तरीके से इधर आओगे तो एक ये है। दो और दो कितने हो गए? 4। दो लाल वाले हो गए, दो नीले वाले हो गए। और अगर आप देखें गौर से तो एक आपका ग्रीन वाला ये है। कितने आ गए? 5 इसमें आ गए। अगर 5 इसमें है तो 5 ही इसमें होंगे, लेकिन इसमें तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन है ना, ये बीच वाला, तो एक घटाना पड़ेगा। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। यानी अभी तक कितने स्क्वायर आ गए हैं हमारे? 9। 9 के अलावा अगर आप गौर से देखें तो इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया, इस पोर्शन को तो हमने काउंट ही नहीं किया। इसमें कितने हैं इस पोर्शन पे? 1 2 3 4 5। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। 9 और 5 कितने हो गए? 14। 14 के बाद अगर आप गौर से देखें ये वाला भी एक रह गया है। 1 2 3 4 बड़ा वाला काउंट कर चुके हैं, तो 14 और 4 18। देन द राइट आंसर विल बी 18। यहां पर 18 है। हाँ जी सभी के सही है, लगभग लगभग सभी के सही आए हैं। कितने हैं? 18। सर फिर से प्लीज। ओके चलिए फटाफट देखते हैं। ज्यादा हो गया आज के लिए, लग रहा ओवर हो गए आप लोग, लेकिन परेशान न होइए, कल से सिलॉग शुरू हो जाएगा। आज मुझे इसे हर हाल में खत्म करना है। एक स्क्वायर बेटा आपका ये है, इसी तरीके से एक स्क्वायर आपका ये है। आगे चलते हैं तो एक स्क्वायर आपका ये है और इसी तरीके से एक स्क्वायर आपका ये है। तो 4 हो गए। 4 के बाद एक कॉम्बिनेशन वाला ये स्क्वायर भी है जिसमें 5 है। 5 कैसे? एक ये और एक ये, तो 1 2 3 4। तो आपने देखा 5 4 कितना हो गया? 9। या आप ऐसे करो कि 5वां इसको गिनको, अंदर वाले मत गिनो अभी। तो 5 इधर से हो गए, 5 ही इधर से हो जाएंगे। कैसे? एक आपका ये वाला हो जाएगा और एक आपका ये वाला हो जाएगा और एक आपका ये वाला हो जाएगा और एक आपका ये वाला हो जाएगा। 4। और आप इसको पहले भी गिन चुके तो इसको छोड़ दीजिए। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 के बाद अगर आप गौर से देखें इसको, इस वाले चित्र को गौर से देखें, ये वाला बन रहा है एक। इसके हमने कोई भी स्क्वायर काउंट नहीं किए हैं। इसमें कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। तो 9 5 कितने हो गए? 14। 14 के बाद एक सबसे बड़ी बात छूटी हुई थी कि हमने इस वाले के अंदर वाले स्क्वायर काउंट नहीं किए थे। कौन वाले? एक ये वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर, एक ये स्क्वायर। 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। तो देन द राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 18। कर लेंगे। आ गया है समझ में? बोर तो नहीं हो रहे हो? आ गया है सभी को? चलिए क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत सारे लोगों को सही था। अच्छा ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा समझ के करिए। इसमें आपको रेक्टेंगल काउंट करना है। जैसा सवाल ये था वैसा ये पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने खुद बनाया हो। इसमें आपको रेक्टेंगल काउंट करना है। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे तेजी से करना होगा इसे। सबसे पहले आप इस पोर्शन को कवर करिए, इस पूरे पोर्शन को कवर करिए। रेक्टेंगल काउंट करने में लाइनें का मतलब होता है 1 2। कितनी लाइन है? 1 2 3। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 6 रेक्टेंगल हो गए। कैसे? 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 3 छोटे वाले हो गए, 2 के कॉम्बिनेशन वाले और एक बड़ा वाला। तो कितना हो गया? 6 हो गए। इसी तरीके से आप इसे काउंट करोगे, यहां पर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है? सेम केस होगा, 3 2 5 और 1 6। तो यानी 1 2 3 यहां पे भी लिखोगे। 6 6 कितने हो गए? 12। लेकिन आपने ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको कितने बार काउंट कर लिया?
2 बार काउंट कर लिया, तो एक घटाना पड़ेगा, तो 12 और एक कितने बचेंगे, केवल 11 बचेंगे यहां पर। 11 के बाद एक छोटी सी चीज और रह गई हमसे, 11 के बाद हमने इसको कंसीडर नहीं किया, इसको कंसीडर करना पड़ेगा, इस वाले को करना पड़ेगा। तो 1 2 रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं इसलिए इसी तरीके से लिखेंगे, 1 2 2 और 1 जोड़ोगे तो 3, 2 और 1 जोड़ोगे तो 3, 3 3 का 9, 9 और पहले कितने गिने थे 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, तो देन द राइट आंसर हमारा 20 हो जाएगा। बहुत सारे लोग 20 आंसर कर रहे थे, बहुत बढ़िया। कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, नहीं सी गलत है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कर लेंगे, आई थिंक अभी सभी को समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि आज के मेरे सवाल भी खत्म हो गए, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और ये रहे आज के सवाल खत्म। और अभी काउंटिंग ऑफ फिगर हाल फिलहाल खत्म हो गया, सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। मैंने बस आपको लाइन काउंटिंग नहीं कराया, लाइन काउंटिंग में किसी दिन आपको प्रैक्टिस सेशन पे करा दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ट्रिक वगैरह होता नहीं, उसको आपको बेसिक तरीके से करना होता है। इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि अगर किसी को डाउट रहा होगा तो वो उसका कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल में सबसे पहले आपको ये करना था, सबसे पहले, फिर पेंटागन भी आपको बता दूंगा किसी और दिन। पहले इस पोर्शन को कवर करिए, कितने आएंगे 1 2 3 करके 6 यहां पर आ जाएंगे, सिमिलर फिगर इधर बना हुआ तो 6 यहां पर भी आएंगे ऐसे वाले में, तो 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 में से बीच वाला कॉमन हो रहा है तो 11 हो जाएंगे। 11 के बाद आप सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर करो, इसमें कितने हैं, इस पोर्शन पे अगर आप देखो तो 1 2 लिख लेना, फिर 1 2 लिख लेना, रेक्टेंगल ऐसे ही काउंट किए जाते हैं, 3 3 का 9, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, देन द राइट आंसर हमारा 20 आ जाएगा। कर लेंगे जी, ठीक है। हाँ जी बेटा, मेरे पास टाइम नहीं बचा है, नहीं तो आपको मैं पेंटागन करा देता। फिलहाल देखते हैं जल्दी से, अगर 2 मिनट में आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। आपको कौन सा पेंटागन कह रहे हो, मुझे लग रहा है यही वाला पेंटागन आप कह रहे होगे, इसको दोबारा से करा देते हैं एक बार, जिनको नहीं समझ में आया। पेंटागन देखिए आपको काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहला पेंटागन आपका ये है, ये वाला पोर्शन आप देखो, मैं अलग अलग कलर से करवा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 मैं एक एक करवा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं पूरे गिनवा दे रहा हूं। 2 इधर 3, देखते जाना बस, अब देखते जाओ, उसमें अगर छूट गया तो फिर मेरी गलती नहीं है, आप देखते जाओ बस। 4, ठीक है, 4 ये समझ में आ गए। अब करते हैं हम लोग अंदर वाले, सॉरी 5 6 7 और ये वाला 8। 8 समझ में आ गए, क्लियर है। 8 के बाद देखिए 11 नंबर, मैं सारे डिलीट कर रहा हूं, 11 नंबर इधर से चलेगा, सॉरी 9 नंबर। ये 9, ये 10 दिख रहा है ना, ये 11 और एक ये वाला रह गया 12। आप इसको ऐसे बना के ऐसे 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 ले सकते हो। अभी क्लियर है जी, समझ में आ गया सभी को। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलॉग। जिनका भी गड़बड़ है सिलॉग, वो कल डॉट एंड नॉट कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक से समझाऊंगा, एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी चलिए जी, सिलॉग होगा कल। हैव ए गुड डे सर, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू, बाय बाय।